नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ। ईश्वर स्कूल ने एक अलग से पहल की है बच्चों के लिए। लाइफ चेंजिंग सेमिनार डॉक्टर देवेंद्र बलारा द्वारा एक सेमिनार लगाया गया, जिसमें बच्चों के लाइफ चेंजिंग के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम दिया गया है। माता पिता को बुलाकर उनको समझाया गया है। तस्वीरें सामने देख सकते हैं। अभी डॉक्टर बलारा से भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस सेमिनार में आखिर क्या बताया गया है। सर, आज ईश्वर स्कूल ने सेमिनार लिया है तो उसके बारे में कुछ बताएं। दरअसल ईश्वर स्कूल ने और अनिल मलिक जी ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है अभी गोहाना के आसपास के लोगों के लिए। इसमें पेरेंटिंग के ऊपर चर्चा होने लगी। ये समाज के लिए बहुत ज़रूरी विषय है क्योंकि हमारे यहाँ गाय, भैंस, बकरी, मछली पालन और घोड़े, कुत्ता, बिल्ली पालने के लिए तो चर्चा होती है, लेकिन इंसान का बच्चा कैसे पालना है इस पर कोई चर्चा नहीं होती। अब मैं इंडिया का पहला पेरेंटिंग कोच हूं और हमने इस चीज पर महारत हासिल कर ली है कि अब हम 3 साल की उम्र से लेकर किसी भी बच्चे को यह बता सकते हैं कि आपके बच्चे के पास कैसा टैलेंट है, कुदरत ने उसको किस तरह के काम करने के लिए बनाया है। तो आज ईश्वर स्कूल ने ये पहल की है उन माँ बाप से बात करने के लिए कि आइए बात करते हैं। यदि आपको लगता है कि मौजूदा शिक्षण व्यवस्था सही है, जो नंबरों वाली व्यवस्था है जिसमें यह तय है कि 99.9% बच्चा फेल होगा, जैसे अगर 1000 भर्ती है मान लो यूपीएससी की, तो फॉर्म 15 लाख आते हैं। अगर आप 10 लाख का भी एवरेज लोगे तो पास का जो रेट होगा, सक्सेस का जो रेट होगा, वो 0.1% होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 99.9% बच्चे फेल ही होंगे अगर कंपटीशन का ये दौर चलता रहा तो। और एक फेलियर बच्चा अपने समाज के लिए कभी भी कुछ नहीं कर सकता। तो आइए कंपटीशन की बजाय, नंबरों के बजाय बच्चे को जीवन के लिए तैयार करते हैं, बच्चे को समाज के लिए तैयार करते हैं। बच्चे किसी माँ बाप के लिए अकेले के नहीं होते हैं, बच्चे समाज के सांझले होते हैं। तो समाज को मिलकर के उनके बच्चों की परवरिश का, उनकी शिक्षा का, उनके रोजगार का इंतजाम मिलकर के करना होगा। इसलिए समाज को आह्वान है ये ईश्वर स्कूल की तरफ से कि हम मिलकर एक चर्चा को चालू करते हैं और अपने बच्चों को मिलकर तैयार करते हैं, जीवन के लिए तैयार करते हैं, समाज के लिए तैयार करते हैं, ना कि नंबरों के लिए, नौकरी के लिए, कंपनियों के लिए नहीं। इसलिए ये एक सेमिनार में पहल की गई जिसमें माँ बाप को इन विषयों पर चर्चा की गई मूलभूत रूप से कि यदि आप अपने बच्चे को समझोगे नहीं और केवल समझाने पर लगे रहोगे तो बड़ा होकर वो बच्चा ऐसा व्यक्ति बनेगा जो कभी किसी चीज को नहीं समझेगा और वो केवल दूसरों के ऊपर अपनी बातों को ही लादता रहेगा। नशे की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, बच्चे एक दूसरे से लड़ना शुरू करेंगे, बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन की भावना उनको एक दूसरे से तोड़ कर रखेगी। इस तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने इन लोगों से चर्चा की, माँ बाप से चर्चा की। माँ बाप ने बड़े पॉजिटिव तरीके से इनको सुना और भविष्य में एक पॉजिटिव बदलाव लाने की दिशा में कदम उठाने का निर्णय भी लिया। और आने वाले वक्त में ईश्वर स्कूल के अंदर हम एक ऐसा शिक्षण पद्धति शुरू करने की योजना बना रहे हैं जिसमें हर बच्चे का टैलेंट वो स्कूल के लेवल पर ही देख लिया जाएगा। बच्चा क्या काम करने के लिए बना है पहले से ही तय हो जाएगा। तो माँ बाप और स्कूल मिल करके उस बच्चे को वैसा माहौल प्रोवाइड करेंगे जो उनको चाहिए, उनको वैसा प्रशिक्षण प्रदान करेंगे जो उनको चाहिए, ताकि जब बच्चा बड़ा हो और उसे अपने जीवन में कोई कार्य चूज करना हो और चयन करना हो, उस वक्त उस बच्चे के पास ढेर सारे ऑप्शंस होने चाहिए कि मुझे अपने जीवन में ये कार्य करना है और अपने समाज के अंदर ये योगदान देना है। तो इसी पर्पज से हम लोग आज इकट्ठा हुए थे और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में समाज में एक अच्छी पहल के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें माँ बाप को हमने एक ट्रेनिंग पार्ट भी देने की कोशिश की है कि जो 23 साल का मेरा अनुभव है उसको मैंने एक ट्रेनिंग के मॉड्यूल में कन्वर्ट किया हुआ है, जिसको 9518170000 पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके उस ट्रेनिंग को भी ले सकते हैं कि आपका बच्चा किस कार्य के लिए बना है, उसके बारे में हम आपको आपके घर बैठे ही पता चल जाएगा। क्योंकि ज्ञान के ऊपर किसी का कॉपीराइट नहीं होता, मैं ऐसा समझता हूँ। हर आदमी को ये अधिकार होता है कि उसको वो वैसी चीज मिले जो उसके समाज के लिए उपयोगी हो, और हमारे पास ये साइंस है जिससे हम हर बच्चे के टैलेंट का पता लगा सकते हैं। तो क्यों ना हम समाज के लोग मिलकर के आने वाली पीढ़ी को, उसके भविष्य को सुधारने की दिशा में मिलकर कार्य करें। मतलब एक बच्चे को एक पढ़ाई की मशीन न बना के जी, आत्मिक और उसका बौद्धिक विकास किया जाए। उसका सामाजिक विकास भी किया जाए, उसका नैतिक विकास भी किया जाए, उसका मूल रूप से वो जो कुदरत ने उसको बनाया है उसको उस तरह का विकास किया जाए, वो कार्य करे जिसके लिए बना है।
जिसके लिए कुदरत ने उसको दिमाग दिया है, वो कार्य ना करे जो उसे करना पड़े उसके नंबरों को देख करके। तो नंबर जो है वो जीवन में किसी कार्य नहीं आते हैं। हमें एक दूसरे से बात करने के लिए नंबर नहीं चाहिए, हमें समाज में रहने के लिए नंबर नहीं चाहिए। हमें नंबर चाहिए केवल नौकर बनने के लिए, सरकारी या प्राइवेट नौकर। मतलब आपके जितने नंबर होंगे उतने बढ़िया पैकेज वाला आप नौकर बनोगे, केवल नौकर। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चे को नौकर बनने के लिए नहीं, इंसान बनने के लिए तैयार करें, और यही शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है। और इसी दिशा में अनिल मलिक साहब ने इसमें बहुत अच्छी पहल की है। जी जी मलिक साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? दो शब्द आप भी बताएं। आज जैसे बलारा जी ने सेशन लिया है, उससे पहले भी मैंने इनको बहुत बार सुना है कि एक्चुअल में जो नंबर गेम था, जब से हमारा स्कूल खुला है, हमारा पहले से ही उद्देश्य ये रहा है कि भाई हमने कभी भी नंबर गेम पे ना जाके बच्चे के एक्चुअल टैलेंट को पहचाना जाए। लेकिन उसके ऊपर एक बलारा जी ने पहले से ही पूरी रिसर्च करके, और मतलब उस टॉपिक पे रिसर्च की है जिस पे आज तक, और जो बहुत जरूरी है, पेरेंट्स पे जो रिसर्च हुई है, बच्चे पे जो रिसर्च हुई है, जो बहुत जरूरी है आजकल। जैसे बलारा जी कह रहे थे कि हर एक, चाहे वो मतलब जीव पे या पत्थर पे, उस पे तो रिसर्च हो जाती है, लेकिन मानव पे और उस पे कैसा मानव बनाए, कैसे बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाए, उस पे कोई रिसर्च नहीं कर रहा। तो उस पे रिसर्च करके एक अच्छा समाज बनाने की जो पहल की है, हम चाह रहे हैं कि एक्चुअल में तो शिक्षा यही है, और इसी शिक्षा के साथ आगे बढ़ा जाए। क्या लगता है सर, कितने परसेंट मतलब कामयाब हो पाएंगे? नो डाउट कामयाब होंगे जब आपका विचार शुद्ध है। आप मतलब एक किसी भी मतलब एक शुद्ध विचार से कोई भी कार्य करेंगे तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली आएगा, क्योंकि वो आप अपने लिए नहीं कर रहे, वो समाज के लिए। एक्चुअल में तो आप अपने लिए कर रहे हैं क्योंकि आप समाज का हिस्सा है, लेकिन आप सिर्फ अपना ना सोच के पूरे समाज का सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और उसका डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। इस तरह के आगे भी प्रोग्राम होते रहेंगे? बिल्कुल प्रोग्राम होते रहेंगे, और बलारा जी से हम कंटिन्यू जुड़े रहेंगे, और एक मतलब एक प्रयोगशाला के रूप में इसको, स्कूल को लेंगे हम, कि भाई यहाँ एक ऐसी प्रयोगशाला तैयार हो, भाई उस स्कूल को देख के कि भाई इस तरह से बच्चे का निर्माण किया जा सकता है, और विद्यालय भी आगे आए, और समाज के और लोग भी आगे आए कि भाई ये लोग ऐसा कर रहे हैं, इससे बच्चा अगर अच्छा नागरिक बन रहा है तो और भी विद्यालय जागरूकता तभी फैलेगी। एक ईश्वरी इंटरनेशनल स्कूल अकेला पूरे समाज में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो एक आदर्श बन सकता है। अभी मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने कहा कि कितने प्रतिशत बदलाव आएगा, उसके लिए मैं आपको बताऊं, जितने भी पेरेंट यहाँ आए हुए थे उन सभी पेरेंट्स ने एक चीज जो मानी और जो कही अपने आप से, कि ये वाला समझ तो सभी माँ बाप को होनी चाहिए, जो बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते उनको भी होनी चाहिए। तो हमने आह्वान किया कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगली बार जब ये सेमिनार हो तो इस विद्यालय के अंदर पढ़ने वाले हर बच्चे के दोनों माँ बाप आए, और प्लस में वो अपने आसपास के 5 इधर वाले और 5 इधर वाले 10 परिवारों को भी ये कहें, क्योंकि आप अपने पड़ोस को सुधारे बिना अपने बच्चे को भी नहीं सुधार सकते। तो आपको अपने पड़ोस पर भी कार्य करना पड़ेगा, अपने गांव पर भी करना पड़ेगा, अपने स्कूल पर भी करना पड़ेगा, शिक्षण व्यवस्था पर भी करना पड़ेगा, और सारी व्यवस्था के अंदर खुद इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। तो खुद हम हिस्सा करेंगे, इस हमारा एक लोगो है कि अब नहीं तो कब, और मैं नहीं तो कौन।